नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक कांड मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू से टेस्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। यह कंपनी गुजरात की बताई जा रही है। इस कंपनी कार्रवाई के में अब कंपनी प्रदेश में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा को नहीं करा पाएगी। वहीं दूसरी ओर इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मालिक विनीत आर्य के विदेश यानी अमेरिका भागने की सूचना आ रही है। दरअसल इस साल 19 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 60,244 पदों पर भर्ती होनी थी। पेपर लीक होने के आरोप के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली गंभीर जल संकट से जूझ रही है। इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आप मंत्री अतिशी ने शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के भोगल में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल को हरियाणा पर राज्य के प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी लेने का दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। अनशन शुरू करने से पहले अतिशी ने सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और अन्य लोगों के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले अतिशी अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके आवास पर गई थी। अतिशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। वाराणसी के उद्योगपति दीनानाथ झुंझुनवाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है, जहां असिस्टेंट डायरेक्टर की अगुवाई में लखनऊ और प्रयागराज के 17 अफसरों ने उनके आवास पर आशापुरा और हीरावन की ऑयल मिल में दस्तावेजों को खंगाला। वहीं ईडी ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड समेत देश के झुंझुनवाला के 10 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। ईडी ने 2 लैपटॉप और कई फाइलों को भी कब्जे में लिया है। वहीं दीनानाथ झुंझुनवाला पर पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से करीब 900 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप है। इंडिगो की जोधपुर से जयपुर की फ्लाइट में यात्री बीच हवा में रोने लगे। ये मामला इंडिगो की जोधपुर से जयपुर फ्लाइट E6E7406 का है। खराब मौसम के चलते फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही थी। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में करीब 30 मिनट से ज़्यादा समय तक विमान हवा में चक्कर लगाता रहा। इस दौरान प्लेन में बैठे यात्री काफ़ी डर गए। कहा जा रहा है कि टर्बुलेंस इतना तेज़ था कि यात्रियों के ऑक्सीजन बैग भी खुलकर नीचे आ गए। हालांकि जब जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई तब जाकर यात्रियों की जान में जान आई। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने विमान में ऐसा टर्बुलेंस पहले कभी नहीं देखा। वहीं ये फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 5 घंटे बाद भी टेक ऑफ नहीं कर सकी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छे परिणाम मिले हैं और अब पार्टी इसी मोमेंट को बनाए रखना चाहती है। उसने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, जहां पार्टी एक नई रणनीति के तहत अलग अलग राज्यों में उतरेगी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस झारखंड के लिए 24 जून, महाराष्ट्र के लिए 25 जून, हरियाणा के लिए 26 जून और जम्मू कश्मीर के लिए 27 जून को बैठक करने जा रही है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होगी, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सहित संबंधित राज्यों के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 30 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वैसे तो ये कार्यकाल जनवरी में ही पूरा हो रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरवरी में पार्टी ने 30 जून तक कार्यकाल बढ़ाया। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें पार्टी के संसदीय बोर्ड को ये अनुमति दी गई थी कि आपात स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष के कार्यकाल को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। अब पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। बीजेपी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद के प्रावधान है, लिहाजा अब इस कारण भी उनको पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। संसद के सत्र में 24 और 25 जून को लोकसभा में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को बचे हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण और नए स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को वह सुबह 11 बजे राष्ट्रपति दोनों सदनों की संबोधित करेंगे। सदन के इस सत्र में
इस बार विपक्ष के हाथ कई मुद्दे लग चुके हैं। इस बार विपक्ष पिछली बार से तुलना में काफ़ी मजबूत है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांग सकती हैं। विपक्ष ने नीट परीक्षा 2024 में कथित रूप से धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर भारी हंगामा करने के लिए कमर कस ली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम ने विपक्ष जवाब मांगेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आक्रामक विपक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है। मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस यानी नीट एग्जाम विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में देश भर में 20 से ज़्यादा याचिकाएं दर्ज की गई हैं। इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों के जवाब दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार के संपर्क में है। इस मामले में छात्रों के हित में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आरोप साबित होने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। परीक्षा में पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी और बेहतर करने के लिए सिफारिश देगी, जिसमें यह भी कहा गया है कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। देश के भविष्य को सुरक्षित करना होगा, पारदर्शिता और गुणवत्ता को बरकरार रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ। श्रीनगर में डल झील के किनारे पहले यह खुले मैदान में होना था। बारिश नहीं रुकी तो बड़े हाल में किया गया। पीएम ने कहा कि दुनिया आज योग को वैश्विक भलाई के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखती है, क्योंकि यह लोगों को अतीत का बोझ उठाना बिना वर्तमान में जीने के मदद करता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में प्रधानमंत्री ने योग इकोनॉमी भी की बात की। योगाभ्यास के बाद उन्हें डल झील के किनारे सेल्फी भी ली। उन्होंने कहा कि योग से लोगों को यह महसूस करने में मदद है कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। मोदी ने कहा, दुनिया योग को वैश्विक भलाई के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में देख रही है। देवस्थान पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए एक विशेष और शुभ और उत्सव है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो इस साल 22 जून को पड़ रही है। इस शुभ तिथि को भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की दिव्य मूर्तियों को विशेष स्नान कराया जाता है। स्नान से पहले इन तीनों को भव्य और आकर्षक यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। देव स्नान पूर्णिमा उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के ठीक पहले एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुछ लोग इस त्यौहार को भगवान जगन्नाथ के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। इस अनुष्ठान में जगन्नाथ मंदिर के देवताओं यानी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ पूजा की जाती है। इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त पुरी आते हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम में जहरीली शराब पीने से 8 और लोगों की जान चली गई। जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। पीड़ितों में 4 महिलाएं एक शामिल है। ज़्यादातर पीड़ित करुणापुरम के हैं। घटना के 100 से ज़्यादा पीड़ितों को कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा दूसरे अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। सभी को सांस लेने में दिक्कत, अंधता और शरीर के तेज दर्द की शिकायत है। जहरीली शराब कांड पीड़ितों की मौत की लगातार बढ़ती संख्या के बाद सभी का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया है। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।